नमस्कार दोस्तों अगर आपको श्रीलंका के खिलाफ भारतीय टीम की वनडे सीरीज में जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों इस वीडियो में हम भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले की पूरी हाईलाइट दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच 3 मैचों की वनडे श्रृंखला का तीसरा और अंतिम वनडे मुकाबला कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में भारतीय कप्तान शिखर धवन ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज यानी कि शिखर धवन और पृथ्वी शॉ की जोड़ी मैदान में आई, लेकिन यह बेहतरीन फॉर्म में चल रही भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी के तीसरी ओवर में कप्तान शिखर धवन को चमीरा ने विनोद भानुका के हाथों कैच आउट कराया। भारतीय कप्तान शिखर धवन केवल 11 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर उसके बाद बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन ने सेठ बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर भारतीय पारी को संभाला। भारतीय कप्तान शिखर धवन के जल्दी आउट हो जाने के बावजूद भी इन 2 खिलाड़ियों ने लाजवाब अर्धशतक की साझेदारी बनाई। इन दोनों ने पारी के 15वें ओवर तक भारतीय टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया और भारतीय टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन इसी बीच मैदान में बारिश गिरने लगी और जिसके चलते खेल कुछ समय के लिए रोक दिया गया। लेकिन जब बारिश रुकी तब खेल फिर से शुरू किया, लेकिन यह मुकाबला 50 ओवरों से घटाकर अब 47 ओवर का हो गया। लेकिन फिर पारी के 16वें ओवर में शनाका ने पृथ्वी शॉ को LBW आउट कर दिया। यहां पर पृथ्वी शॉ 1 रन से अपना अर्धशतक चूक गए और 49 गेंदों में 49 रन बनाकर आउट हो गए। पृथ्वी शॉ के आउट हो जाने के बाद उनके साथी खिलाड़ी यानी कि संजू सैमसन भी 46 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो गए। संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ जैसे सेठ बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद तो भारतीय टीम के विकेट गिरने का सिलसिला ही शुरू हो गया। संजू सैमसन के बाद बल्लेबाजी करने आए मनीष पांडे और हार्दिक पांड्या ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाए। जहां पे मनीष पांड्या 19 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं हार्दिक पांड्या 17 गेंदों में सिर्फ 19 रन बना पाए। एक समय पर जो भारतीय टीम 102 रनों पर 1 विकेट बंद होकर मजबूत दिख रही थी, वही टीम 179 रनों तक पहुंचते अपनी आधी टीम को खो बैठे थे। लेकिन इसके बावजूद इस सीरीज में बेहतरीन फॉर्म में चल रहे सूर्य कुमार यादव एक छोर पर टिके हुए थे, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें कोई भी भारतीय बल्लेबाज का साथ नहीं मिल पा रहा था। लेकिन फिर अंतिम ओवर्स में श्रीलंकाई स्पिनरों ने लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाया। श्रीलंका के स्पिन गेंदबाज अकीला धनंजय ने पहले तो सेठ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को LBW आउट किया। सूर्य कुमार यादव 37 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हो गए। वहीं उनके तुरंत ही बाद नीतीश राणा को भी अकीला धनंजय ने आउट करके भारतीय टीम को एक बड़ी मुश्किलों में डाल दिया। नीतीश राणा 14 गेंदों में सिर्फ 7 रन बना पाए। फिर अंत में यहां से श्रीलंकाई तेज गेंदबाजों ने अपनी सटीक गेंदबाजी से भारतीय टीम को केवल 225 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। बारिश के चलते ओवर घटने की वजह से श्रीलंका की टीम को 227 रनों का टारगेट इस तीसरे वनडे मुकाबले में मिला था। उसके बाद भारतीय टीम से मिले इस लक्ष्य का पीछा करने श्रीलंका के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में आए। अविष्का फर्नांडो और विनोद भानुका की यह जोड़ी इस सीरीज में बेहतरीन फॉर्म में चल रही थी और इस तीसरे वनडे मुकाबले में इन दोनों ने अपनी टीम को एक बड़ी शुरुआत देनी चाहिए। लेकिन इन दोनों की जोड़ी ज्यादा देर तक मैदान में नहीं टिक पाई और पारी के 6ठे ओवर में विनोद भानुका को कृष्णप्पा गौतम ने चेतन साकरिया के हाथों कैच आउट कराया। विनोद भानुका 17 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। पहला विकेट जल्दी गिरने के चलते श्रीलंकाई टीम अब दबाव में थी, लेकिन उनके बाद बल्लेबाजी करने आए भानुका राजपक्षे ने सेठ बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो का बखूबी साथ निभाया। इन दोनों ने लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 100 रनों की एक विशाल साझेदारी बनाई। इसी बीच इन दोनों ने अपने अपने अर्धशतक भी पूरे किए। एक समय पर लग रहा था कि अब ये दोनों भारतीय टीम को इस मुकाबले में आसानी से मात दे पाएंगे, लेकिन फिर पारी के तीसरे ओवर में चेतन साकरिया ने भानुका राजपक्षे को कृष्णप्पा गौतम के हाथों कैच आउट कराया। खतरनाक दिख रहे भानुका राजपक्षे 56 गेंदों में 65 रन बना पाए। वहीं उनके तुरंत ही बाद नए बल्लेबाज धनंजय डिसिल्वा को भी चेतन साकरिया ने अपना दूसरा शिकार बनाया और भारतीय टीम इस मुकाबले में फिर से वापसी कर पाई। धनंजय डिसिल्वा 9 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन बना पाए।
लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए श्रीलंका ने सेट बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो के साथ मिलकर श्रीलंकाई स्कोरबोर्ड को रोकने नहीं दिया। इन दोनों ने पारी के 31वें ओवर तक श्रीलंकाई टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। लेकिन फिर पारी के 32वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने श्रीलंका को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया और श्रीलंका ने 28 गेंदों में 24 रन बनाए। वहीं उनके तुरंत ही बाद श्रीलंकाई कप्तान सनाका को भी राहुल चहर ने आउट कर दिया। श्रीलंकाई टीम को अब अंतिम 90 गेंदों में 33 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन अंत में ज्यादा रन ना होने की वजह से भारतीय गेंदबाज श्रीलंकाई टीम को इस मुकाबले में रोकने में असफल रहे और श्रीलंकाई टीम ने इस 3 मैचों की वनडे श्रृंखला के आखिरी वनडे मुकाबले में भारतीय टीम को शिकस्त दे दी। दोस्तों, इस वनडे मुकाबले में हार का सबसे बड़ा कारण रहा भारतीय टीम की फील्डिंग। दोस्तों, भारतीय टीम की फील्डिंग ने इस मुकाबले में लगभग 6 से 7 कैच छोड़े, जिसके चलते श्रीलंकाई बल्लेबाजों को सेट होने का पूरा मौका मिला और भारतीय टीम यह मुकाबला हार गई। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम ने इस वनडे सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, भारतीय टीम की इस नौजवान टीम ने अपने देश से बाहर जाकर श्रीलंका को श्रीलंका में ही शिकस्त देकर एक नया इतिहास रच दिया है। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम की इस लाजवाब सीरीज जीत के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे और आपके हिसाब से इस वनडे सीरीज में भारतीय टीम की जीत का असली हीरो कौन रहा? आप अपनी राय नीचे कमेंट द्वारा हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।